हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है दही का इंतजाम। हरिकिशन जी की उम्र करीब 45 वर्ष होगी तब उनकी पत्नी का कैंसर के कारण स्वर्गवास हो गया। पत्नी के देहांत के बाद 15 वर्षीय पुत्र रोहित ही उनका एकमात्र सहारा था। रिश्तेदारों और मित्रों ने हरिकिशन जी को दूसरा विवाह करने की सलाह दी, किंतु वे उन्हें यह कहकर मना कर देते कि मेरी स्वर्गीय पत्नी की दी हुई भेंट मेरा बेटा, मेरा रोहित मेरे पास है, इसी के साथ पूरी जिंदगी कट जाएगी। कल वह बड़ा हो जाएगा और घर में बहू भी आ जाएगी। पुत्र जब बड़ा हुआ तो हरिकिशन जी ने पूरा कारोबार उसके हवाले कर दिया। स्वयं सिर्फ समय व्यतीत करने के लिए ही ऑफिस जाते थे। रोहित भी व्यापार में बहुत होशियार था। अपने बिजनेस को उसने काफी बढ़ा लिया था। हरिकिशन जी रोहित के किसी भी फैसले में दखल नहीं देते थे, बल्कि हमेशा उसे प्रोत्साहित करते थे। समय बीतने के साथ रोहित की शादी हो गई। हरिकिशन जी अब और ज्यादा निश्चिंत हो गए। व्यापार के साथ साथ अब घर की जिम्मेदारी से भी मुक्त हो गए। पूरा घर उन्होंने अपनी बहू दीपिका के सुपुर्द कर दिया। पुत्र की शादी के 1 वर्ष बाद वे दोपहर में खाना खा रहे थे। रोहित भी लंच करने ऑफिस से घर आ गया था और हाथ मुंह धोकर खाना खाने की तैयारी कर रहा था। तभी रोहित ने सुना कि उसके पिता ने कहा, बहू थोड़ा दही मिलेगा? जिस पर दीपिका ने जवाब दिया, पापा जी आज घर में दही नहीं है। खाना खाकर हरिकिशन जी ऑफिस चले गए। थोड़ी देर बाद रोहित भी दीपिका के साथ खाना खाने बैठा तो उसने देखा कि खाने में प्याला भरा हुआ दही भी था। रोहित कुछ नहीं बोला और खाना खाकर ऑफिस चला गया। रोहित उस घटना के बाद गुमसुम रहने लगा। हंसमुख रोहित को कई दिनों तक इस तरह उदास देखकर उसके पिता ने कहा, क्या बात है बेटा? मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम कहीं खोए खोए से रहते हो। सब कुछ ठीक तो है ना? रोहित ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, पापा मैंने एक मैरिज ब्यूरो में आपके लिए बात की है और आज आपको कोर्ट चलना है। आज आपका विवाह होने जा रहा है। हरिकिशन जी ने आश्चर्य से अपने पुत्र की तरफ देखा और कहा, बेटा जब मेरी उम्र थी मैंने तभी दूसरी शादी नहीं की। मुझे पत्नी की जरूरत नहीं है और मैंने तुझे भी इतना प्यार दिया है कि शायद तुझे भी माँ की आवश्यकता नहीं है, तो फिर दूसरा विवाह क्यों? रोहित ने कहा, पापा ना तो मैं अपने लिए माँ ला रहा हूँ और ना आपके लिए पत्नी। मैं तो केवल आपके लिए दही का इंतजाम कर रहा हूँ। कल से मैं किराए के मकान में आपकी बहू के साथ रहूंगा और आपके ऑफिस में एक साधारण कर्मचारी की तरह काम करके वेतन लूंगा, ताकि आपकी बहू को भी दही की कीमत पता चल सके। दोस्तों, यदि माँ बाप हमारे लिए एटीएम कार्ड बन सकते हैं तो क्या हम उनके आधार कार्ड भी नहीं बन सकते? आई होप फ्रेंड ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।